दोस्तों, आज की कहानी इतनी दर्द भरी है कि जब आप इसको पूरा सुनेंगे तो आप भी अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे कि आजकल के बच्चे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। दरअसल एक 18 साल की लड़की होती है जो अपने प्रेमी के साथ में अपने ही घर में शारीरिक रिश्ते बना रही होती है। उनको नहीं पता होता है कि उनको इस हाल में कोई देख भी रहा है। थोड़ी देर के बाद में जब वो अपना काम तमाम करके बाहर निकलते हैं तो बाहर देखते हैं कि दो छोटी छोटी बच्चियां दरवाजे से झांक कर अंदर उनको देख रही थीं। जो उसका प्रेमी होता है वो तो चला जाता है, लेकिन जो छोटी बच्चियां थीं वो अपनी बहन से कहती हैं कि हमने तुमको सब कुछ करते हुए देख लिया है, जब मम्मी पापा घर में आएंगे तो हम उनको सारा कुछ बता देंगे। इतना सुनकर बड़ी बहन डर जाती है। फिर लड़की अपने प्रेमी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मेरी दो छोटी बहनों ने हमको सब कुछ करते हुए देख लिया है, अब हमको क्या करना चाहिए? अगर इन्होंने हमारे मम्मी पापा को कुछ बता दिया तो वो हमको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना सुनकर प्रेमी जो होता है वो कहता है इन दोनों बच्चियों की हत्या कर दो। लड़की कुछ भी सोचती नहीं है और सीधे अपने प्रेमी की बात मान लेती है और अपनी दो छोटी मासूम बच्चियों को, बहनों को, जिनकी उम्र 5 साल और 7 साल होती है, उन दोनों को काट कर उनकी हत्या कर देती है। इसके बाद में बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार करती है ताकि किसी को कुछ पता न लगे। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो जो कुछ भी सुनता है वो अपने कानों पर यकीन नहीं करता कि आखिर एक 18 साल की लड़की इस तरह की निर्दयी कैसे हो सकती है और अपनी ही सगी दो छोटी बहनों की हत्या कैसे कर सकती है। क्या है पूरी कहानी, आइए इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, अगर आपको क्राइम की कहानियां देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई वीडियो और साथ में सच्ची कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा की, जहाँ पर एक थाना है बलरई और इसी के अंतर्गत एक गाँव है बहादुरपुर। बात है 10 अक्टूबर 2023 की। एक अंजलि नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र होती है 18 साल। वो अपने खेतों पर गई हुई थी। इसके बाद में जब वो वापस लौट कर आती है और जैसे ही घर में एंट्री करती है यानी घुसती है तो अंदर से चीखती और चिल्लाती हुई बाहर की तरफ दौड़ती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना और रोना शुरू कर देती है। जब मोहल्ले वाले यानी आस पड़ोस के लोग उसको चीखते चिल्लाते हुए देखते हैं तो वो दौड़कर उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। लड़की अंदर की तरफ, घर के अंदर की तरफ इशारा करती है और दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। पड़ोसी तुरंत घर के अंदर जाते हैं और जब अंदर का मंजर देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। अंदर दो छोटी छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 5 और 7 साल थी, उन दोनों का किसी ने गला रेत कर उनकी हत्या कर दी थी। जब इतनी बात गांव में पता चलती है तो वहां पर लोगों का हुजूम आ जाता है, यानी कि सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तुरंत जो गांव का प्रधान होता है वो तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाता है और थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस के आला अफसर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। एसपी से लेके एसएसपी और कानपुर के आईजी भी वहां मौके पर पहुंच जाते हैं और जांच पड़ताल शुरू करते हैं। पुलिस सबसे पहले उन दोनों बच्चियों को अपने कब्जे में लेती है और वहां पर जो कुछ भी सबूत थे एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जाता है और सारे सबूत कलेक्ट करती है। पुलिस दोनों बच्चियों को ले जाकर इनका पोस्टमार्टम कराती है और इसके बाद में दोबारा से इस केस की जांच पड़ताल यानी कि शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले उस लड़की से बातचीत करती है जिसने इनको सबसे पहले देखा था। पुलिस जब उनसे उस लड़की से पूछती है तो वो लड़की बताती है कि वो शाम को खेतों पर गई हुई थी चारा लेने के लिए और जब वो लौट कर आई तो मेरी दोनों छोटी बहनों की किसी ने हत्या की हुई थी। पुलिस लड़की जो बच्चियां मारी गई थी, जिनकी हत्या हो चुकी थी, उनके माता और पिता से भी बातचीत करती है और माता पिता भी यही कहते हैं कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से आज तक हमारी किसी से दुश्मनी नहीं हुई, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो आखिर हमारा दुश्मन कौन हो सकता है और कौन इन बच्चियों की हत्या कर सकता है। अब पुलिस उलझन में थी कि आखिर इन छोटी छोटी बच्चियों की हत्या कौन कर सकता है, आखिर इनका दुश्मन कौन हो सकता है। पुलिस अपने मुखबिर गांव में छोड़ते हैं और सारी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ ही समय बाद पुलिस को काफ़ी सारी जानकारियां मिलती हैं जिसके आधार पर वो उस घर की लड़की यानी कि अंजलि से, जिसने सबसे पहले उन दोनों की शव यानी कि बॉडियों को देखा था, उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है तो वो कुछ नहीं बताती। इसके बाद में पुलिस कुछ घर से सबूत उठाती है, जैसे कि मौके पर एक
फावड़ा मिला था जिसमें कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे और साथ में वहाँ पर कुछ कपड़े भी सूखने के लिए टंगे हुए थे जिनमें भी खून के धब्बे लगे हुए थे। पुलिस तुरंत उस फावड़े को उठाती है और साथ में वो जो कपड़े थे जो सूखने के लिए थे उन पे जो दाग लगे हुए थे उन कपड़ों को भी ले जाती है और उनकी फोरेंसिक जांच कराती है। जब उनका टेस्ट होता है और रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उनमें जो ब्लड लगा हुआ है वो उन्हीं दोनों मृतक बच्चियों की हैं जो छोटी छोटी बच्चियां उसमें मारी गई थी, यानी किसी ने जिनकी हत्या कर दी थी। जब पुलिस ने उस लड़की से उसके बारे में पूछा कि आखिर ये फावड़े में ब्लड कहाँ से आया और जो वो कपड़े थे उनमें ब्लड कहाँ से आया, वो कपड़े तो आखिर अंजलि के ही थे। तो जब लड़की ने इतनी बात सुनी तो वो डरने लगी और सहम गई। इसीलिए पुलिस को शक हो गया कि शायद कुछ ये लड़की ही बताएगी जो राज है इसी लड़की के अंदर छुपे हुए। अब हमको इसी से सही तरीके से यानी सख्ती से इसी से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि गांव में जो पुलिस ने मुखबिर छोड़े थे उनके जरिए से पुलिस को काफ़ी कुछ पता चल गया था। इसीलिए सबसे पहले पुलिस को इसी लड़की पर शक था। पुलिस लड़की को उठाकर थाने लेके आती है और थाने में उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो लड़की एक ऐसी कहानी सुनाती है कि जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस खुलासा करते हुए बताती है कि बहादुरपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जयवीर सिंह पाल। इसके 7 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र थी 18 साल और उसके बाद में 4 बेटे थे जिनकी उम्र थी 16 साल, 14 साल, 12 साल, 10 साल। सबसे छोटी 2 बेटियां थीं जिनका नाम था सुरभि और रोशनी। जो सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था अंजलि, उसका एक पड़ोस के ही गांव के लड़के के साथ जिसका नाम था अमन कुमार, उसके साथ में प्रेम संबंध था और काफ़ी दिनों से ये दोनों छुप छुप कर मिलते रहते थे, जिनकी भनक इनके घर वालों यानी कि माता पिता को भी थी और छोटी बच्चियों को भी थी, क्योंकि वो इन दोनों को मिलते हुए कई बार देख चुकी थीं। पिता भी अपनी बड़ी बेटी अंजलि को काफ़ी डांटते थे, फटकारते थे और समझाते थे कि ये सब करना तुमको अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। लेकिन अंजलि अपने प्रेमी से लगातार बात कर रही थी और उसके साथ मिलती और उससे नाजायज रिश्ते भी बनाती थी। बात है 10 अक्टूबर 2023 की। दिन का समय था। माता पिता दोनों खेतों पर गए हुए थे। 2 जो भाई थे, एक 16 साल का और एक 14 साल का, वो दोनों बकरियां चराने के लिए गए थे और जो 12 साल और 10 साल के 2 भाई थे वो दोनों बाहर आंगन में खेल रहे थे। छोटी बहनें भी बाहर खेल रही थी। तभी अंजलि ने अपने प्रेमी अमन कुमार को बुलाया और घर के अंदर की कुंडी लगाकर ये दोनों शारीरिक रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में सबसे छोटी बेटी आकर दरवाजे से यानी कि गेट से झांक कर अंदर देखती है तो ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। तभी सबसे छोटी वाली अपनी बड़ी बहन को बुला के लाती है और उसको भी दिखाती है कि अंदर ये दोनों यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं। फिर दोनों बहनें आकर गेट के पास खड़ी हो जाती हैं और छोटी सी जगह से झांक कर इन दोनों को जो कुछ ये कर रहे थे सब कुछ देखती रहती हैं। जब वो दोनों अपना काम तमाम करके बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इन दोनों बहनों ने उनको वो सब करते हुए देख लिया। इतना देखकर बड़ी बहन अंजलि डर जाती है और अपने प्रेमी से पूछती है, कहती है कि इन दोनों ने हमको ये सब कुछ करते हुए देख लिया है, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। तब अमन कुमार अपनी प्रेमिका को यानी कि अंजलि को कहता है कि इन दोनों की हत्या कर दो। तब अंजलि अपनी दोनों बहनों को घर में अकेला देखकर दोनों की फावड़े से गला काटकर हत्या कर देती है। दोनों की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी और इसके बाद में वो फावड़े को धो के रखती है और जब वो उन दोनों की हत्या कर रही थी तब कुछ खून के छींटे उसके कपड़ों पर भी थे, जिनको वो साफ करने के बाद सुखाने को डाल देती है। जहाँ पर ये हत्या की गई थी उस जगह को भी उस लड़की ने धो दिया था और इसके बाद में शाम को तकरीबन 5:30 बजे के लगभग वो अपने खेतों पर चली गई चारा लेने के लिए। ये जब हत्या की थी उस समय का समय तकरीबन 4 बजे से 4:30 बजे का था। इसके बाद में वो अपने खेतों पर चली जाती है और वहाँ से अपने जानवरों के लिए चारा लेके आती है और चारा लाने के बाद में फिर वो ये सब ड्रामा यानी कि साजिश करती है और घर वालों को यानी कि गांव वालों को सारा कुछ बताती है कि यहाँ पर मेरी 2 छोटी बहनों की हत्या किसी ने कर दी है। पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद में उसको जेल भेज देती है। साथ में उसके प्रेमी अमन कुमार को भी गिरफ्तार करती है, क्योंकि साजिश उसी की थी और उसी ने सलाह दी थी कि अपनी बहनों की हत्या कर दो। अगर प्रेमी अपनी प्रेमिका को ये सलाह नहीं देता तो शायद आज 2 छोटी छोटी मासूम बच्चियां शायद आज भी जीवित होती।
दोस्तों आप इस बहन यानी कि इस बड़ी लड़की अंजलि के बारे में और उसके प्रेमी अमन कुमार के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको क्राइम की कहानियाँ देखना और सुनना पसंद हो तो आप हमारे चैनल कहानी जनता की को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।